सेल्स टैक्स रिटर्न में कुछ नई चीज़ें एफबीआर ने ऐड की हैं, जिनमें आप स्टॉक की कंजम्पशन के हवाले से आप कुछ डाटा अपलोड करेंगे। इसके बारे में बात करते हैं। कुछ दिन पहले एफबीआर ने एक नोटिफिकेशन जारी की है, एसआरओ आया है, जिसके मुताबिक अब आपको अपनी स्टॉक की कंजम्पशन अपनी मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ फाइल करना लाजमी कर दी गई है। इसके बगैर आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगी। कुछ मैन्युफैक्चरर, कुछ टिपिकल सेक्टर के लोग ऐसे थे जो कि ऑलरेडी ये एनेक्सर जे की शक्ल में अपनी प्रोडक्शन और उसकी वैल्यू को फाइल कर रहे थे। उनके लिए तो शायद ये आसान है, लेकिन बहुत से लोग जिन्होंने आज तक अपने एनेक्सर एफ को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, स्टॉक कंजम्पशन प्रॉपर मेंटेन नहीं की, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होने जा रहा है। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बताते हैं। देखिए, एफबीआर ये कहता है कि एचएस कोड इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक किस्म की चेंज की है कि जिसके मुताबिक अब आपके पास जो एचएस कोड की प्रोडक्ट परचेज़ में अवेलेबल है वही अब आप सेल कर सकते हैं। अब यानी कि आपकी मैच होगी प्रोडक्ट अदर देन मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरिंग में भी चूँकि उनके पास एक पैरामीटर्स हैं, वो ज़ाहिर है जो चीज़ आप ले रहे हैं उसके मुताबिक जो चीज़ आप बना रहे हैं तो वही सेल करेंगे। इस सारे सिनेरियो के अंदर कंजम्पशन कहाँ पे है? आप जो परचेज़ कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें से कितना सेल किया, कितना स्टॉक पड़ा है और उसकी वैल्यू क्या है। ये वो सवालात हैं जो कि अकाउंटिंग बॉडीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों के लिए तो शायद आसान है, क्योंकि वो रेगुलरली अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें ये वैल्यूज़ लगाते हैं, इन्वेंट्रीज़ को मेजर किया जाता है, फिज़िकल ऑडिट होते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यूएशन लगी जाती है, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू कैलकुलेट करने जिनको आती हैं, फिनिश गुड्स अलग कर देते हैं, रॉ मटीरियल अलग कर देते हैं, स्टोर्स अलग कर देते हैं। तो ये उनके लिए शायद आसान है, लेकिन जो एक रेगुलर सिर्फ सेल्स टैक्स रिटर्न भर रहे हैं लोग और उनको इन चीज़ों का ज़्यादा डिटेल से आइडिया नहीं है, उनको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसकी कंजम्पशन डलेगी। फिर इसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है या लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जिसको हम FIFO या LIFO मेथड कहते हैं, वो कौन सा आप अप्लाई करेंगे, किस तरीके से कौन सा स्टॉक आप कंज्यूम करेंगे, उसको किस तरीके से डालेंगे। और फिर ये एनेक्सर, जो कि दोनों एनेक्सर उन्होंने दे दिए हैं। एच एनेक्सर पहले सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर फाइल करते थे, अब H1 के नाम से एक नया एनेक्सर आएगा जो कि लोकल भी फाइल करेंगे, इंपोर्टर्स को भी इसमें डाल रहे हैं। एनेक्सर जे लिमिटेड लोग फाइल करते थे, जिसमें वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बताते थे कि हमारी ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इतनी हमने प्रोडक्शन की है, उसकी वैल्यू ये है, सेल इतना हो गया, उसकी वैल्यू ये है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होने जा रही हैं। इसको आप इन अदर सेंस, जो कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि जब भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें तो अपना छोटा मोटा बड़ा अकाउंट ज़रूर बनाएं। तो अब आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, अब आपको अपने स्टॉक की वैल्यू लगाना पड़ेगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने जो परचेज़ की उसमें जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था प्लस मेरी परचेज़ कितनी हुई, उसमें से मैंने सेल्स क्या कर दिया और बकाया मेरे पास क्या पड़ा है और वो किस वैल्यू वाला है। स्टॉक आप मुख्तलिफ किस्म के परचेज़ करते हैं, मुख्तलिफ प्राइसेस पे होते हैं। आप एक ही चीज़ एक हफ्ते के या 10 दिन के या महीने के गैप से परचेज़ करें, उसका रेट बदल जाता है, तो आपने उसकी वैल्यूएशन भी देनी है। आपने ये बताना है कि ये वैल्यू वाला स्टॉक मैंने सेल कर लिया, कंज्यूम कर लिया, ये वैल्यू वाला स्टॉक मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। तो ये एक तरह का आपका अकाउंट बनेगा सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ। माहाना सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ एफबीआर ने मैंडेटरी कर दिया है कि अब आपने अपनी स्टॉक और कंजम्पशन को साथ ही हर महीने कैलकुलेट करके फाइल करना है, उसके बगैर आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को समझना चाहिए और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके प्रॉपर तरीके से स्टॉक की वर्किंग दीजिए। इसको हरगिज़ एस्टिमेटेड बेस पे मत दीजिएगा, क्योंकि कल को आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इसी डाटा की बेस पे तैयार की जाएगी।